सभी दर्शकों का स्वागत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए रूल्स बना दिए हैं आईवीएफ के लिए और आज हम आईएमए में खड़े हैं चंडीगढ़ में और डॉक्टरों से बात करेंगे कि क्या नए रूल्स आए हैं और उसमें उनको क्या क्या दिक्कतें महसूस हो रही हैं, क्या उनको लग रहा है कि जो रूल्स हैं वो इनके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। नमस्कार जी। आज आईएमए चंडीगढ़ और इंडियन सोसाइटी फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्शन इकट्ठे मिलके, चंडीगढ़ चैप्टर इकट्ठे मिलके हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन। कई बार कई लेडीज़ को या हस्बैंड्स के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिस वजह से नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, तो उन केसेस में आईवीएफ करना पड़ता है। अगर इसको हम कहें, हमारे टर्म में इनफर्टिलिटी हम कहते हैं या हिंदी में कई बार बांझपन कहा जाता है। अब 100 लोगों का अगर इनफर्टिलिटी है तो 100 में से 90% लोगों को नेचुरल या सिंपल ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी हो सकती है। सिर्फ 10% लोगों को आईवीएफ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उन 10% लोगों का हम वी आर डूइंग दैट, वी आर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट यहाँ पे। तो हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अब हमारे काफ़ी परेशानियाँ बिकॉज ऑफ द ART एक्ट जो अभी आया है, तो एक एक करके हम सारी अपनी परेशानियाँ बताएंगे अब। ठीक है, परेशानियाँ नहीं हैं। एक है कि ये जो एक्ट आया है, बहुत देर से हम सोचे थे कि हमारे ऊपर एक एक्ट होना चाहिए, एक बॉडी होनी चाहिए जो हमें रेगुलेट करे। रेगुलेट का मतलब है हमारे भी समस्या को ध्यान रख के फिर आगे एक एक्ट बनाए। उन्होंने किया है, गवर्नमेंट ने काफ़ी देर लगा दी और हमारे डॉक्टर्स भी साथ थे उनके साथ, जिन्होंने ये एक्ट बनाया है जो 25 जनवरी 2022 में एक्ट बन गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। वी वेलकम द एक्ट। हम बहुत खुश हैं कि एक्ट बन गया, पर थोड़ी सी समस्या हमारी ये है कि जब ये रूल्स और रेगुलेशंस आए हैं, हमें पता चला कि हम लोगों को जो आईवीएफ सेंटर्स हैं, यहाँ पे 3 तरह के सेंटर्स होते हैं। एक ART बैंक है जिसको 1 लाख देना पड़ता है हर 5 साल। दूसरा है ART क्लिनिक है जिसको हर 5 साल 5 लाख देना पड़ता है, और एक सरोगेसी क्लिनिक जिसको अगेन 5 लाख देना पड़ता है हर 5 साल। ये ठीक है, 11 लाख देने पड़ेंगे सेंटर्स को रजिस्टर करने। इज़ इट जस्टिफाइड? हम एज डॉक्टर्स, हमने पढ़ा है, हमने एक पढ़ाई की है, हम पेशेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं, बट हम पैसे क्यों दें? बाकी प्रोफेशंस के भी लोग पैसे दे रहे हैं काम करने के लिए, रजिस्टर करवाने के लिए। इट इज़ टोटली अनफेयर एंड अनजस्ट। देखो, ऐसा है कि गवर्नमेंट सेंटर्स जो हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट फैसिलिटी में आईवीएफ किया जाता है, वो गिने चुने सेंटर है। शायद आप अपने हाथ की उंगलियों पे गिन सकते हैं कितने पूरे कंट्री में होंगे। तो मैक्सिमम केसेस जो आईवीएफ का ट्रीटमेंट जो हो रहा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो रहा है, और हम लोग सब अपने पेशेंट्स को बहुत हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में, हमारी सोसाइटी में जिस लेडी को प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, उसके लिए एक बहुत बड़ा बोझ है। वो किसी शादी ब्याह में नहीं जा सकती, किसी के घर में बच्चा हुआ वहाँ तो उसको बोलते उसकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। इट इज़ अ बिग सोशल टैबू। हस्बैंड्स की शादियां दूसरी बारी तीसरी बारी कर देते हैं कि इसके यहाँ पे तो जी बच्चा नहीं होता। तो वो लेडीज़ अब कहाँ जाएंगी जब वो लोग ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे कपल्स ऐसे होंगे जो कि ये सब लागू होने के बाद में जब कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो जब कॉस्ट बढ़ जाएगी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। तो बेसिकली हमारे पास जो कपल्स आते हैं, बहुत सारे कपल्स हैं जो विलेजेस से आते हैं, जो पिंडों से आते हैं, तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं। वो हमें आके सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, मैडम मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने पैसों में आप मेरा ये कर दीजिए और मुझे बच्चा दे दीजिए। अब उसमें अगर सपोजिंग उस फीमेल के अंडे नहीं बनते तो मुझे उसके अंडा भी मुझे बाहर से लेना पड़ेगा। अगर मुझे उसके कुछ टेस्ट की ज़रूरत है तो मैं उसके टेस्ट भी करूँगी। उसके लिए मुझे अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है तो उसका मैं अल्ट्रासाउंड भी करूँगी। उसको मुझे उसके एग्स अच्छे बनाने के लिए, अगर उसी के एग्स लेने हैं तो मुझे उसके इंजेक्शंस भी बहुत अच्छे उसको देने पड़ेंगे, ताकि क्वालिटी ऑफ एग्स जो है वो उसकी इंप्रूव कर सके। तो ये सारी चीज़ों का खर्चा किस पे आएगा? उस महिला पे, उस कपल पे। लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, तो जितना उसके पास पैसा है हम उसी में कोशिश करते हैं कि उसका हम सहार सकें। लेकिन अगर ये एक्ट में हमारी उनकी रेगुलेशंस बढ़ जाएंगी, रजिस्ट्रेशन फ़ी बढ़ जाएगी, डोनर एक्ट के खर्चे बढ़ जाएंगे, हमें डोनर जहाँ से बैंक से मिलेंगे डोनर्स वो हमें महंगा आएगा, तो हम कैसे उनको अफोर्डेबिलिटी कर पाएंगे? हम उनके आगे हाथ ही जोड़ेंगे ना कि हम भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या करें? तो ऑटोमेटिकली अगर एक पेशेंट का आज लाख से 1.25 लाख रुपया लगता है, तो उसका जो रेट है वो 2.5 से 3 लाख पे तो पहुंच जाएगा ना। तो कितने लोग होंगे आप सोचिए इंडिया में जो पिंडों के हैं जो एक करवा सकते हैं। और सेकंड चीज़, अगर सपोजिंग उसका पहली बार में नहीं आता रिजल्ट, तो सेकंड बार उसको फिर कराना पड़ेगा। अगर सेकंड बार नहीं आता तो थर्ड बार फिर कराना पड़ेगा। फिर तो वो ख़त्म, वो तो इसी उसमें उलझन में आ जाएगा कि मैं कराऊँ कि नहीं कराऊँ। तो एक जो अफोर्डेबिलिटी वाली बात होती है वो कपल की कम होएगी।
उस चीज़ को हमारा मैसेज है गवर्नमेंट को कि इस चीज़ में सुधार लाया जाए। जो रेगुलेशन में उन्होंने इतनी फ़ीस इतनी हाई रखी है, जो डोनर पे इतनी चीज़ें रखी हैं, कि उन चीज़ों को थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन दी जाए। जिस तरह अभी हमने डॉक्टर से बात की, बहुत सारे जो रूल्स बनाए गए हैं, ये रूल इन्होंने वैसे तो वेलकम किया है, लेकिन जो उसमें क्लॉजेज लगाई हैं वो बिल्कुल एक तरह से दर्शाती हैं कि ये कॉरपोरेट को फ़ायदा करेंगी, ना कि जो छोटे क्लिनिक्स हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं 10 साल से 15 साल से, और उनके ख़िलाफ़ कोई शिकायतें भी नहीं हैं, बहुत बढ़िया चल रहे हैं, ऑलरेडी सक्सेसफुल है, उनके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और जो 11 लाख रुपया फ़ीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखी है, वो इनके ऊपर बोझ कम और जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर बोझ ज़्यादा बन जाएगी। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपील करने जा रहे हैं कि इसमें अमेंडमेंट्स की जाएं, सो दैट कि जो ये सर्विसेज ऑलरेडी दे रहे हैं वो ये कंटिन्यू रख सकें। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का।